एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर और हरा भरा खेत था, जहां कई जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। इस खेत में एक बहुत ही बड़ी और मजबूत भैंस रहती थी। भैंस का नाम भूरी था। वह अपनी ताकत और कद के लिए जानी जाती थी। उसकी मजबूत काया, चौड़ी पीठ और बड़े सींग देखकर हर कोई उसकी इज्जत करता था। वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी चिड़िया भी उसी खेत में रहती थी। उसका नाम चुन्नी था। चुन्नी बहुत ही चंचल और तेज तर्रार थी। वह छोटे छोटे कामों में बहुत कुशल थी और उसकी चहक से पूरा खेत गूंज उठता था। भूरी और चुन्नी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों का स्वभाव और जीवन शैली बिल्कुल अलग थी। भूरी दिन भर खेत में चारा चरती, मिट्टी में लौटती और शाम होते ही अपने मालिक के पास लौट आती। वहीं चुन्नी आसमान में ऊंची उड़ान भरती, पेड़ की टहनियों पर खेलती और कीड़े मकोड़े ढूंढकर खाती। एक दिन भूरी और चुन्नी दोनों खेत के किनारे पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। चुन्नी ने भूरी से कहा, तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ कि मैं इतनी छोटी हूँ और मेरे पास पंख हैं। मैं आसमान में उड़ सकती हूँ, पेड़ों पर जा सकती हूँ और दुनिया भर की सैर कर सकती हूँ। भूरी मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हारा कहना भी सही है चुन्नी। मैं कभी आसमान में उड़ नहीं सकती, लेकिन मुझे जमीन पे रहना चुन्नी बहुत अच्छा लगता है। अपनापन सा लगता है। मैं खेतों की देखभाली कर सकती हूँ चुन्नी, और मैं अपने मालिक की सेवा भी करती हूँ चुन्नी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे मेरी ताकत पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैं इतनी काया बलशाली हूँ, फिर भी मैं कोई घमंड नहीं करती। लेकिन तुम्हारी बात भी सही है चुन्नी, उड़ान भरने में एक अलग ही आनंद आता है। चुन्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें उड़ान का अनुभव कभी नहीं होगा। मैं जब चाहूँ उड़ सकती हूँ और नई नई जगहों की सैर कर सकती हूँ। भूरी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम सही हो चुन्नी, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी अलग भूमिका होती है। मैं जमीन पर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हूँ चुन्नी, और तुम आसमान में उड़कर चुन्नी अपनी खुशियों को ढूंढ रही हो। इसी तरह दोनों की दोस्ती समय के साथ और गहरी होती गई। चुन्नी अपनी उड़ान का आनंद लेती और भूरी अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से खेत में काम करती। एक दिन खेत में एक बड़ा तूफान आया। आंधी तूफान ने पूरे खेत को तहस नहस कर दिया। पेड़ उखड़ गए, फसलें बर्बाद हो गईं और चारों ओर अराजकता फैल गई। चुन्नी अपने घोंसले को बचाने के लिए बहुत परेशान हो गई। उसका छोटा सा घोंसला एक पेड़ की ऊंची टहनी पर था और तूफान के चलते वह घोंसला अब नीचे गिरने वाला था। चुन्नी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन तूफान इतना जोरदार था कि वह अपने घोंसले को नहीं बचा सकी। घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया और उसके अंडे भी बिखर गए। चुन्नी दुखी और निराश हो गई। उसने अपनी उड़ान की शक्ति पर बहुत गर्व किया था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी ताकत इस आपदा के सामने कितनी छोटी थी। तभी भूरी उसकी मदद के लिए वहां आई। भूरी ने देखा कि चुन्नी बहुत दुखी है। उसने तुरंत चुन्नी को अपने बड़े सींगों पर बैठा लिया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गई। चुन्नी, तुम्हारा इस तूफान में घर उजड़ चुका है। तुम्हारे अंडे टूट चुके हैं, तुम्हारे बच्चे मर चुके हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आज से तुम इसी तबेले में मेरे साथ रहूंगी, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझसे बोलना, और मैं इस तबेले के ऊपर जो छप्पर है उसके ऊपर एक मजबूत घोंसला बना देती हूँ। मैं तुम्हारे घोंसले की
रक्षा करूंगी और तुम्हारी भी। चुन्नी भूरी की इस मदद से बहुत प्रभावित हुई। उसने सोचा कि भूरी तो जमीन पर रहने वाली है, लेकिन उसने अपनी ताकत और समझदारी से न सिर्फ अपना बल्कि मेरा भी नुकसान होने से बचा लिया। भूरी, मैंने आज सीखा कि हर किसी की अपनी ताकत होती है। तुम जमीन पर रहकर भी मेरी मदद कर सकती हो, जबकि मैं आसमान में उड़कर भी कुछ नहीं कर पाई। मैंने सोचा था कि उड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि सच्ची ताकत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और दूसरों की मदद करने में है। इस घटना के बाद चुन्नी ने कभी अपनी उड़ान की क्षमता पर घमंड नहीं किया। उसने सीखा कि हर कोई अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और हम सभी को एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भूरी और चुन्नी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे दोनों एक दूसरे की ताकत का सम्मान करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक क्षमता में नहीं होती, बल्कि यह इस बात में होती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं और मुश्किल समय में दूसरों की कैसे मदद करते हैं। हमें कभी भी दूसरों की कमजोरियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उनकी ताकत और गुणों का सम्मान करना चाहिए।